भारत ने चीन को बड़ा आर्थिक झटका दिया है, खास करके स्टील के मामले में। भारत सरकार ने चीन से आने वाले सस्ते स्टील इंपोर्ट पर 3 साल के लिए टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसका मकसद देश की घरेलू स्टील इंडस्ट्री को नुकसान से बचाना है और सस्ते आयात से घरेलू कंपनियों पर बढ़ते दबाव को रोकना है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक चुनिंदा स्टील प्रोडक्ट्स पर पहले साल 12% टैरिफ, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% लगाई जाएगी। ये टैरिफ चीन, वियतनाम और नेपाल से आने वाले स्टील पर लागू होगा, लेकिन कुछ विशेष स्टील जैसे कि स्टेनलेस स्टील और कुछ विकासशील देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर यह टैरिफ लागू नहीं किया जाएगा। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक देश है, लेकिन हाल के महीनों में चीन से सस्ते स्टील की बड़ी मात्रा में आयात बढ़ने लगा। इससे घरेलू स्टील उद्योग को नुकसान का खतरा बढ़ गया। इंडियन स्टील कंपनियों ने भी इस मुद्दे को उठाया और अगस्त 2025 में DGTR के पास याचिका दी थी। DGTR ने जांच के बाद पाया कि आयात में अचानक और भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके पहले अप्रैल 2025 में भारत ने सभी देशों से स्टील आयात पर 200 दिनों के लिए 12% का स्थायी टैरिफ लगाया था। ये टैरिफ नवंबर 2025 में खत्म हो गया था। अब सरकार ने 3 साल का स्थायी टैरिफ लागू किया है ताकि चीन जैसे देशों की सस्ती स्टील डंपिंग नीति को रोकने में मदद मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम घरेलू उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे स्टील कंपनियों को बेहतर प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा और सस्ते आयात की वजह से उनके नुकसान को रोका जा सकेगा। वैश्विक स्तर पर भी चीन के स्टील निर्यात को लेकर कई देशों में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने भी चीनी स्टील पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाए हैं। भारत का ये कदम इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि उसका मकसद घरेलू उद्योग को बचाना है और सस्ते और घटिया गुणवत्ता वाले स्टील से नुकसान रोकना है। इस टैरिफ के चलते चीन को अगले 3 साल तक भारतीय बाजार में सस्ती स्टील डालने में बाधा आएगी। भारत ने घरेलू स्टील उद्योग को मजबूत करने और चीन जैसे देशों की सस्ती स्टील डंपिंग रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले साल 12%, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% टैरिफ लागू किया जाएगा। इससे घरेलू कंपनियों को राहत मिलेगी और बाजार में संतुलन बना रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।